पुण्यतिथि के मौके पर राजनीतिक भागीदारी समारोह संपन्न हो रहा है और इसके आयोजन के एवं बुद्धिजीवी मंच बिहार और अध्यक्षता कर रहे हैं वसीम नया साहब जो संयोजक भी हैं और संचालनकर्ता भी वही हैं। मंचासीन हमारे प्रोफेसर भूपेंद्र बाबू जो हमारे दलीय नेता हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के, श्री नारायण प्रसाद माली जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के, मोहम्मद अफजल इमाम अंसारी साहब जहानाबाद से आए हैं, मोहम्मद नौशाद साहब जो अध्यक्ष हैं उत्तर बिहार के, मोहम्मद शमीन अंसारी साहब जो नवादा से आए हैं, मोहम्मद इलियास अंसारी जिला अध्यक्ष हैं और बिगू अंसारी जी स्टाफ प्रचारक हैं, नफीस अंसारी साहब मसौरी से आए हैं, राम सलेही मानी जी हैं, मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब हैं डुमरिया से, मोहम्मद रशीद साहब हैं मकेवरिया से, मोहम्मद वकील अंसारी साहब हैं अत्री से, अब्दुल करीम अंसारी साहब के 50वीं पुण्यतिथि पर उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अपने वचन रूपी पुष्प से उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि जिन मूल्यों के लिए अंसारी साहब जिए और आज हम लोग याद कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स लोग, उनके जानने वाले लोग में वही स्पिरिट, वही ताकत, वही जज्बा आए ताकि समाज में जो उपेक्षित समाज है, अंसारी समाज, परसौदा समाज, उसमें एक ताजगी और होशियारी का संचार हो ताकि समाज के जो दौड़ है उस दौड़ में शरीक हो सके जो आज तक नहीं है, जिनकी बातें सारे साथ में तो पूरा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा कि बताया गया पहले भी कि यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर पासवानदा समाज और अंसारी समाज का राजनीतिक भागीदारी के बारे में भी चर्चा है और उसी के सोच के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने भी उपेक्षितों के लिए, वैसे तो लोग मानते हैं कि सिर्फ दलितों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो उपेक्षितों के लिए कहा है और उपेक्षित समाज कौन है हम आप सब जान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि राजनीति विकास की ताला खोलने के लिए एक चाबी है, बिना चाबी के ताला नहीं खुलती। उसी प्रकार से राजनीति रूपी चाबी यदि प्राप्त जिस समाज को नहीं है, वो समाज का विकास नहीं हो सकता। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर और हम भी आज लगभग 43-44 साल के लोग कैसे आगे बढ़े उसके बारे में जब विचार हम करते हैं तो ठीक ही सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है, उसका नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर है। उसका प्रथम नारा है
कि दुनिया के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो। और दूसरी मान्यता है उसकी कि दुनिया में आज मनवादी व्यवस्था कहिए, ब्राह्मण व्यवस्था कहिए, जौन व्यवस्था कहिए, उसमें हम लोगों को जो बांट रखा है कि हम अमुक जात के हैं, अमुक कौम के हैं, अमुक धर्म के हैं, तो उसके लिए हमारी पार्टी की सोच है कि दुनिया में दो ही जात है और दूसरा कोई जात नहीं है। और वो जात है एक गरीबों की और एक अमीरों की। यही दो जात में हम लोग सब घूम फिर करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को टहन खींचते हैं। हम किसी को बढ़ने नहीं देते हैं, कोई किसी को पनपने नहीं देता है। इसी धुरी में हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए जो अब्दुल करीम अंसारी साहब को हम लोग याद करते हैं तो शायद उनके दिमाग में भी यही बात रही होगी कि समाज के निम्नतम जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनको कैसे संगठित किया जाए। पहली चर्चा तो हमारे आम साथियों ने की, इसलिए उसकी चर्चा हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि अब्दुल करीम अंसारी एक राष्ट्र भक्त थे और अनडिवाइडेड हिंदुस्तान के हामिदार थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो। वो नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कहीं कोई किसी प्रकार का विभेद हो। तो इस रूप में अभी हम उनको जानते हैं या समझते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग भी आज सोचते हैं कि हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, गरीबों का समाज। अगर देखा जाए गरीब चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, जिसको पसमानदा हम लोग करते हैं, अगर भीड़ों में इन लोगों को मिला दिया जाए कोई पहचान नहीं आएगा कि हिंदू है या मुसलमान है। सबका रंग रूप एक ही है। मतलब गरीब गरीब हैं। और आज 75 वर्ष हमारे हो गए आजादी के, अमृत वर्ष हम लोग मना लिया और बहुत बातें हो रही है। हम संसार की अगुवाई करने की स्थिति में हैं। आजकल पेपरों में देख रहे हैं, आवाज आ रही है कि बहुत अच्छा दिन हिंदुस्तान का आने वाला है और क्या क्या बातें आती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हम जो सोचते हैं अब देखते हैं, ठीक कहा था रेडियो प्रसाद जी, और आप लोगों ने भी अभी कुछ बातें कही कि हमारी जनसंख्या 85 है, 90। जब ये बात आपने कही तो हमको बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि आप 80 और 85 और 90% अपनी जनसंख्या बोल रहे थे, तो उसमें एक ही बात बोल रहे थे कि वो गरीबों की जनसंख्या है। एकदम हिंदू मुसलमान और ईसाई और सिख की जनसंख्या नहीं है। यही तो हमारी पार्टी की सोच है। ऐसी बात की चर्चा आप लोग कर रहे थे तो हम भीतर से बहुत खुश हो रहे हैं कि चलिए हम लोग जो बात छेड़े हैं वो बहुतों के मानस पत्र में ये बातें आ रही हैं। तो सच्चाई है कि जब तक हमारी गरीबी, हमारी मुसीबत नहीं जाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस रूप में भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कहा, जिसकी चर्चा हमने किया आपके सामने, उन्होंने राजनीति को एक बहुत बड़ा अस्त्र माना था, शस्त्र माना था
इसको लेकर के हम विकास कर सकते हैं, लेकिन कैसे आज हमको राजनीतिक हक मिलेगा, इसका भी सोच होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। बातें बहुत आगे बढ़ेगी, लंबी होगी, इसलिए हम उन लंबी बातों में न जा करके सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारी गरीबी का क्या हालत है, क्यों हालत है, इसको हमको आपको पहले सोचना चाहिए। क्या इसके लिए हम भी जवाबदेह हैं या नहीं है? सरकार तो जवाबदेह है, समाज तो जवाबदेह है, लेकिन जिन मनुष्यों ने, अब्दुल करीम अंसारी साहब का नाम आया, भाई रजाक अंसारी जी का नाम आया, ये सब का क्या सोच था? ये क्या बता के गए? ये फीका प्रस्ती की बात नहीं बता के गए, आपस में लड़ो इसकी बात नहीं बता के गए। इन्होंने कहा था कि हम संगठित हो,